नहीं बताए जा सकते यहाँ पर ओपनली, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि बल्ला जो है हमारा हक है। देखिए, निशान आप छीनते हैं किसी भी पार्टी से तो आप सिर्फ ये नहीं है कि कोई 2-4 लोगों को महरूम करें, बल्कि पूरी आवाम, पूरे पाकिस्तान को महरूम करें, क्योंकि लोगों ने उसके ज़रिए अपना इंतखाब करना है और अपने वोट का जो हक है उनको वो उन्होंने इस्तेमाल करना है। और आप किसी से वोट का हक कैसे छीन सकते हैं? आपने देखें सर्टिफिकेट के ऊपर प्रॉब्लम की, आपने डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी तक खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला नहीं है। और खान साहब ने आज बड़ा वाज़िया कहा, उन्होंने कहा कि देखें, नवाज शरीफ को जिस तरह से लाया गया है, जिस तरह से नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल दिए गए हैं, सलूट मारे गए हैं, केसेस ख़त्म किए गए हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो केस बनाया गया है अलकादर वाला, इसमें जो प्रॉपर्टियाँ थीं जो कि महंगे दामों खरीदी गई थी, जो सस्ती थीं, उनको कोई नहीं पकड़ा गया, शरीफ ख़ानदान को, बल्कि मेरा उसके अंदर कोई रोल ही नहीं है। और ये जो सारा प्रोसेस किया गया है, ये सियासी मौत खुद ही नवाज शरीफ मर गया है। आज के बाद जो इस तरह जो ये कौम के सामने एक्सपोज हो चुका है, तो इसके बाद इसकी जो है वैल्यू है वो टके की भी नहीं रही। अच्छा, देखें, बात यह है कि अगर हम दरख्वास्त लेकर आते हैं किसी जगह के ऊपर भी, तो उसमें आपने देखा कि फ़िक्स करवाते हुए क्या क्या हमें जतन करने पड़ते हैं, दरख्वास्तें देनी पड़ती हैं। और अगर हम दरख्वास्त कोई वापस लेने जाते हैं तो 12 महीने के बाद जो है, 11 महीने के बाद उसके ऊपर फैसला आता है और फैसला ये दिया जाता है कि आप वापस नहीं ले सकते। कानून ये है कि अगर कोई बंदा दरख्वास्त किसी जगह के ऊपर लेकर जाता है तो उसका हक है कि वो विड्रॉ भी कर सकता है। आप उससे हक कैसे छीन सकते हैं? और उसका क्या हमें नुकसान हुआ कि इमरान खान साहब को उस केस के अंदर सज़ा सुना दी गई, मैं तोशाखाना केस की बात कर रहा हूँ, और हमारा जो केस है लाहौर में चल ही नहीं सका, जिसकी वजह से खान साहब की गिरफ्तारी भी और मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी डालते गए और इलेक्शन से एक प्लानिंग के तहत उन्हें बाहर किया गया है। और ये खान साहब ने आज से 11-12 महीने पहले कह दिया था कि लाडले को लाया जाएगा, मुझे हटाया जाएगा, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा, और वो आप देख रहे हैं। लेकिन बात यह है कि कौम ये सारे हक़ाइक़ जानती है और कौम को सब पता है। अच्छा, नईम साहब बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने ज़राए के मुताबिक प्राइवेट वकील किए हैं, जबकि उनको सरकारी वकील भी मुयसर होते हैं, तो बज़ाहिरन तो इलेक्शन कमीशन एक बड़ी पार्टी मुखालिफ बन चुका है, तो वो आपको इलेक्शन कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड देगा? आप कैसे इतबार कर सकते हैं? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर बात की जाए ना, तो उसमें आपने देखा कि जैसे रिमार्क्स आए कि अगर आप किचन में होंगे तो आपको हीट तो होगी। आपने वो रिमार्क्स भी देखे कि कोई लेके आए सबूत दिखाएं, जी हम टीवी नहीं देखते। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका काम है 218 के तहत फ्री एंड फेयर मुल्क के अंदर इलेक्शंस करवाना। और अगर आप कभी बल्ले के ऊपर हमला, कभी तायद कुनिंदों को, तजवीज़ कुनिंदों को उठाना, लोगों से पेपर छीना, या अब टिकट्स जमा करवाने के हवाले से अगर हमें प्रॉब्लम आती है, तो दूसरी जमातें तो उनको तो प्रोटोकॉल हासिल है, उनको तो जलसे जो वो करते हैं वहाँ पर भी सलूट उनके लिए चल रहे होते हैं। तो ये दौरा जो है मेयार क्यों रखा जा रहा है, इस आवाम के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? और मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है कि ये जमहूरियत है। आज भी दौरान समाअत खान साहब ने कहा कि क्या ये मार्शल लॉ लगा हुआ है कि मैं इधर मौजूद हूँ। जिस तरह से केस चलाया जा रहा है, एक अदालत केस चलाती है, केस चलने के बाद प्रोसीडिंग्स गवाह होते हैं, हाई कोर्ट में मामला जाता है और तमाम कार्रवाई कलअदम करार दे दी जाती है, फिर से ट्रायल शुरू हो जाता है, दूसरी दफ़ा फिर वही, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह देता है कि जनाब सारा ट्रायल कलअदम है। तो ये क्या हो रहा है? देखिए, उन्होंने कहा कि यहाँ पर सहाफ़ी जो है उन तमाम की एक्सेस होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जितने पब्लिक है, हमारे वकला हैं, उनको इजाज़त नहीं है। तो इस तरह से बंद कमरे के अंदर ट्रायल चलाना और सज़ा जो है उसके लिए एक पूरा एक बनाना के सारे डिपार्टमेंट ही हरकत में है, तो ये आपने नहीं देखा। दूसरे नंबर पर सर ऑन चौधरी के हवाले से आज जब बात हुई और खान साहब ने कहा कि देखें, ये लोग जो हैं मेरे मुखालिफ हैं और इन लोगों को मुकदमों में गवाह बनाया जा रहा है, इन लोगों को अप्रूवर बनाया जा रहा है, तो जो मेरे मुखालिफ होगा वो मेरे हक में कैसे बयान देगा? और अगर आप मेरे मुखालिफ को मेरे खिलाफ केस में बतौर गवाह लेकर आएंगे, ठीक है, तो ये क्या मेरिट हो रहा है? क्या ये इंसाफ है? कौम नहीं जानती।
थैंक यू सर थैंक यू 2015 में जिस बंधु ने टिकट थैंक यू सर